उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मूवी का ब्रेक डाउन करने वाले हैं उसका नाम है वांटेड पॉइंट। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी शानदार रेटिंग 6.6 है। तो दोस्तों मूवी बार बार पास हो जाएगी 23 मिनट के लिए। आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और मूवी का हर नजरिया आपको समझाएंगे। तो चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। स्पेन में पब्लिक कॉन्फ्रेंस चल रही है आतंकवाद के खिलाफ, जिसमें सभी देश के नेता मौजूद हैं। मीडिया ये सब कवर कर रही है। फिर हमें मीडिया का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है जहां उनकी हेड सबको गाइड कर रही होती है। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाते हैं जो ग्राउंड रिकॉर्डिंग कर रही है। वो लड़की बिल्कुल नडर है, कुल मिलाकर पापा की परी। हालांकि उसका प्रोफेशनल उसे ये अलाउ नहीं करता, मगर वो ऐसा करती है। इसके चलते उसकी हेड उसे वार्न करती है। तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पहुंच गए। मीडिया का प्राइमरी फोकस अब उन्हीं पर है। जैसे ही वो स्पीच देने गए तो उन पर किसी ने गोली चला दी। वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर बाद ही दूर एक बम ब्लास्ट हुआ। सब लोग डरे हुए थे। मीडिया की हेड अपने रिपोर्टर को बोलते रहने के लिए कह रही है, लेकिन वो इतना घबरा चुकी है कुछ बोल ही नहीं पा रही। जैसे ही रिपोर्टर ने बोलने के लिए हिम्मत की तब एक और बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें वो रिपोर्टर सच में पापा की परी बन गई। गाइस, अब ये कहानी रिवर्स होगी 23 मिनट के लिए, जहाँ से सब ये शुरू हुआ था। इस बार हम कहानी के हीरो थॉमस बाइंस के नजरिए से देखेंगे। ये प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी चीफ है। पिछले साल प्रेसिडेंट पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें बाइंस ने अपनी जान की बाजी लगाकर प्रेसिडेंट को बचा लिया था। हालांकि ये अब फिजिकली इस ट्रॉमे से बाहर आ चुका है, लेकिन मेंटली अभी भी सफर कर रहा है। बाइंस ने आज 1 साल बाद दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की है। ये और इसका पार्टनर कान टेलर प्रेसिडेंट की सुरक्षा में सबसे आगे तैनात है। बाइंस के सामने वाली खिड़की का पर्दा हिलते हुए दिखता है। उसे शक हुआ कि वहाँ कोई है। उसने दूसरे ऑफिसर्स को इत्तला दी। जैसे ही प्रेसिडेंट ने स्पीच शुरू की, इन पर किसी ने गोली चला दी। बांस ने एक आदमी को पकड़ा जो स्टेज की तरफ भाग रहा था, लेकिन वो पुलिस वाला निकला। वहाँ पास ही एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। उसके पास एक हैंडीकैम भी था। बांस ने उसका कैमरा चेक किया और उसे वो खिड़की दिख गई जहाँ से फायरिंग हुई थी। टेलर ने कहा, मैं जाके देखता हूँ, तुम यहीं रुको। तभी उस कैम में बांस ने कुछ देखा। उससे पहले वो कुछ कर पाता, बम ब्लास्ट हो गया। किस्मत से वो ब्लास्ट की चपेट में नहीं आया। अब वो न्यूज कंट्रोल में गया। वहाँ उसने सारी फुटेज चेक कराई, जिसमें एक फुटेज ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। अब कहानी दोबारा रिवर्स होगी 23 मिनट पीछे, और हम इस बार एंड्रिक के नजरिए से देखेंगे। ये वही बंदा है जिसे बांस ने स्टेज पर पकड़ा था। एंड्रिक ने सिक्योरिटी चेक से बिना चेक हुए एंट्री कराई, इसलिए फायदा तो उठाएगा। खैर, उसकी गर्लफ्रेंड वेरोनिका किसी लड़के से बात कर रही थी, जिसे देखकर एंड्रिक को काफी जलन हुई, लेकिन वेरोनिका ने उसको यकीन दिलाया वो बस उससे प्यार करती है। एंड्रिक ने उसे उसका बैग दिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट को गोली मार दी गई और एंड्रिक को बांस ने पकड़ लिया। एंड्रिक ने वेरोनिका को बैग फेंकते देख ली। इसने अमेरिकन एजेंट को इत्तला करने की कोशिश की, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से वो उन्हें अपनी बात नहीं समझा पाया। बांस के पूछताछ करने पर उसने उसे बताया कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेयर की सिक्योरिटी के लिए स्टेज पर भागा था, इन्होंने उसे छोड़ दिया, तभी बम ब्लास्ट हुआ। अब एंड्रिक भागने लगा, एजेंट भी के पीछे भागने लगे। इनमें काफी लंबा चेस हुआ और एंड में एंड्रिक किसी कार के सामने आ गया और बोला, मुझे जिंदा देखकर चौंक गए क्या? अब कहानी फिर से रिवर्स होगी और इस बार कहानी हावर्ड लुइस के नजरिए से देखेंगे। ये वही बंदा है जिसके कैमरे में बांस फोटो चेक कर रहा था, जो स्पेन में घूमने आया है। उसके पास एक हैंडीकैम भी है, जिसमें वो आसपास के नजारे कैप्चर कर रहा है। उससे एक अजनबी ने आके बात की, वो भी इंग्लिश में। लुइस को परदेश में अपनी भाषा सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। तभी उससे एक बच्ची टकराई, जिसे देखकर उसे अपने बेटे की याद आ गई। दरअसल उसकी बीवी और बेटा उसके साथ नहीं आए थे, जिसकी वजह से लुइस अंदर से बिखरा हुआ था, लेकिन उस बच्ची को देखकर काफी खुशी मिली। वो अजनबी भी वहाँ से चला गया। प्रेसिडेंट स्पीच देने आए और गोली मार दी गई। इस अफरा तफरी के माहौल में जहाँ हर कोई भाग रहा था, इस बीच लुइस ने अपने परिवार को फोन लगाया, क्योंकि वो जानता था शायद उसका यह आखिरी मौका है उनसे बात करने का। बांस वहाँ आ गया और इसके कैमरे की फोटेज देखने लगा। टेलर के जाने के बाद बांस ने कैमरे में वेरोनिका को बैग फेंकते देखा। इससे पहले वो कुछ कर पाता, बम ब्लास्ट हो गया। लुइस ने छोटी बच्ची को देखा और सुरक्षित जगह पर छोड़कर अमेरिकन एजेंट की मदद करने के लिए एंड्रिक का पीछा करने लगा। उसने देखा एंड्रिक एक पुलिस वाला है। गोलियों की आवाज आई और एंड्रिक मर गया। सड़क के दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची अपनी माँ को ढूंढते सड़क के दरमियान में आ गई। उसके सामने एक एम्बुलेंस पूरी रफ्तार के साथ आ रही थी। अब स्टोरी फिर से रिवर्स होती है। इस बार हम प्रेसिडेंट एस्टन का नजरिया देखेंगे। प्रेसिडेंट को बताया गया कि इनकी जान को खतरा है, इसलिए कॉन्फ्रेंस में इनका डोबलीगैंगर को भेजा गया। डोबलीगैंगर का मतलब है ऐसा शख्स जो हूबहू आपकी तरह दिखता हो। अक्सर बड़े बड़े पॉलिटिशियन और टेररिस्ट इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसे अभी तक गोलियां लग रही थी वो प्रेसिडेंट
नहीं उसका हमशक्ल था। प्रेसिडेंट को सेफ हाउस में ले जाया गया जहाँ कड़ी निगरानी होती है। थोड़ी देर बाद ग्राउंड फ्लोर पर एक बम ब्लास्ट हुआ। उनका सलाहकार उन्हें बार बार कह रहा होता है कि मोरक्को में इन आतंकवादियों का ठिकाना मिल गया है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। प्रेसिडेंट ने हमले से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि इनका दुश्मन यही चाहता है कि अमेरिका हमला करे ताकि जो ऐतिहासिक समझौता आज होने जा रहा है वो कभी ना हो सके। तभी दरवाजा टूटते हैं और फायरिंग होने लगी। एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और अब आता है स्टोरी का क्लाइमैक्स। इस सब खेल के पीछे मास्टरमाइंड स्वराज है, जिसके साथ वेरोनिका, कैमरामैन, होटल एम्प्लॉय जेवियर और कैन टेलर मिला हुआ है। बिल्कुल बांस का पार्टनर। जब बांस न्यूज रूम में फुटेज चेक कर रहा था तब उसे टेलर दिखा, जो ड्रेस बदल कर वहाँ से निकल रहा था। बांस उसे पकड़ने के लिए वहाँ से भागा। काले मार्क्स वाला बंदा जेवियर है। ये वही है जिससे वेरोनिका बात कर रही थी। दरअसल स्वराज ने जेवियर के भाई को अगवा कर रखा है और इसकी जान के बदले जेवियर से ये काम करवा रहा है। होटल के एम्प्लॉय का स्वराज ने ब्रेन वॉश करा और उसे एक सुसाइड बॉम्ब में तब्दील कर दिया। होटल में विस्फोट होने के बाद जेवियर ने कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया और वहाँ का सारा एक्सेस स्वराज को दे दिया। इसने कंट्रोल के जरिए सारे गार्ड को नीचे भेज दिया, जिसमें प्रेसिडेंट तक पहुँचने के लिए जेवियर का रास्ता साफ हो गया। प्रेसिडेंट के हमशक्ल को गोली लगने से पहले स्वराज ने ही अपने डिवाइस से रूम का फैन ऑन किया था ताकि बांस को उसी में ही उलझा के रखा जा सके और फिर इसी डिवाइस से गोली भी चलाई गई। इस बीच उसने जेवियर के भाई को भी मार दिया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद स्वराज और वेरोनिका ने हॉस्पिटल स्टाफ बन के प्रेसिडेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। वेरोनिका ने सिराज के कहने पर अपने साथी कैमरामैन को भी मार दिया ताकि कोई सबूत पीछे न छूट जाए। दूसरी तरफ बांस टेलर का पीछा कर रहा है। टेलर ने जेवियर को भी अपनी कार में बिठा लिया। जेवियर सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहता था, मगर उसे इल्म भी नहीं था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। बांस और टेलर के दरमियान एक लंबा चेस हुआ। बांस का एक्सीडेंट हुआ, जिसका फायदा उठाकर टेलर आगे निकल गया, मगर तभी उसके सामने एनरिक आ जाता है। जेवियर ने गाड़ी से निकलकर अपने भाई के बारे में पूछा और एनरिक को शूट कर दिया। एनरिक के आखिरी शब्द यही थे, शायद इन्होंने हम दोनों को ही फंसाया है। पीछे से बांस जेवियर पर गोली चलाने लगा। उसे एक गोली लग भी गई। जैसे ही वो कार में बैठने के लिए आगे बढ़ा, टेलर ने उसे खुद ही शूट कर दिया। बांस ने टेलर पर कई गोलियां चलाई, जिनमें एक गोली लग गई। टेलर ने कंट्रोल खो दिया और उसकी कार पिलर में जा घुसी। दूसरी तरफ एनी रोड के दरमियान फंसी है। उसके सामने एक एम्बुलेंस आ रही है जिसमें स्वराज है। लुइस भी एनी को बचाने के लिए उसकी तरफ भाग रहा था। एम्बुलेंस डिसबैलेंस होकर गिर गई और एनी की तरफ आ रही थी। तभी लुइस ने उसे बचा लिया। बांस ने जवाबी फायरिंग में स्वराज को शूट कर प्रेसिडेंट को बचा लिया। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी प्लीज कमेंट करके बताइएगा।